हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है और इसका मुख्य रूप से भूमिका यह होता है पेनक्रियाज के, क्योंकि ठीक है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज का मुख्य भूमिका यह होता है, बता दूं कि इसका मुख्य भूमिका देखा जाता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार की भूमिका निभाता है। पहला, भोजन को पचाने के क्रम में, भोजन को पचाने के में मुख्य भूमिका निभाता है, और दूसरा होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में, रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में। इसका मुख्य रूप से दो भूमिका, ठीक है, पेनक्रियाज का। ठीक, पेनक्रियाज का पेनक्रियाज का मुख्य रूप से दो भूमिका होता है, ठीक है। इसका हिंदी में बोलते क्या, पेनक्रियाज को बोलते हैं मुख्य रूप से अग्नाशय। क्या बोलेंगे इसको? अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्नाशय। इसका मुख्य रूप से ये काम होता है, मुख्य रूप से दो ही इंपोर्टेंट काम इसका काम होता है, एक उसको सब बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से क्या काम होता है कि भोजन को पचाने में मदद करता है काम, भोजन को पचाने में काम करता है। दूसरा, ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो भूमिका होता है। अब सबसे बात करते हैं कहाँ पे स्थित होता है शरीर में, कहाँ पे स्थित होता है। पेनक्रियाज पेट के पीछे स्थित होता है। एक अंग है पेनक्रियाज, एक ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहाँ स्थित होता है? पेनक्रियाज पेट के पीछे स्थित होता है, ठीक है, जो पाचन तंत्र को में मुख्य रूप से भूमिका पेनक्रियाज निभाता है, ठीक है। क्या काम करता है इसमें? भोजन को पचाने में मदद करता है और रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें भी होता है, बता दूं क्या क्या करता है इसमें। जैसे इसमें काम करता है, जैसे कि हो गया कि पाचन शर्करा नियंत्रित करना, हार्मोन को उत्पादन करना, पाचन रक्त का स्राव करना, उसके साथ ही अंग जिससे अन्य अंगों को कार्य करने में भी मदद करता है, जैसे कि अग्नाशय, हृदय, यकृत और किडनी जैसे अन्य अंग को काम करने में सहयोग करता है, ठीक है। कौन? तो पेनक्रियाज, ठीक है। पहले बात करते हैं पाचन क्या होता है। पाचन को भूमिका निभाएगा। दूसरा, ये भी करेगा जैसे रक्त शर्करा को नियंत्रित कैसे करता है, ठीक है। तो बात करते हैं रक्त शर्करा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक। उस साथ करता है जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है, इसको हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। हार्मोन को उत्पादन करने के साथ साथ पाचन रस का भी स्राव करता है, पाचन रस का स्राव, ठीक है। ये कैसे कैसे भूमिका निभाता है थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पाचन रस में क्या होता है, ठीक है। पाचन रस में क्या होता है मुख्य रूप से कि अग्नाशय यानी पेनक्रियाज पाचन एंजाइम का उत्पादन करता है। किसे करता है? पाचन एंजाइम का। इसके बाद चर्चा करते हैं। पाचन एंजाइम का उत्पादन करते हैं जो वासा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। किसको करता है तोड़ने का? पेनक्रियाज वासा, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? पेनक्रियाज। ये पाचन में होता है। क्या करता है? पेनक्रियाज पाचन एंजाइम का उत्पादन करता है जिससे जो वासा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे तोड़कर, ठीक है, जिससे तोड़कर भोजन को अवशोषित करने में आसानी होता है, ठीक है, ये काम करता है। अब बात करते हैं रक्त शर्करा कंट्रोल कैसे करता है, ठीक है।
यानी नियंत्रण कैसे करते हैं बता दूं कि अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ये था। अब बात करते हैं हार्मोनल उत्पादन। क्या होता है हार्मोनल उत्पादन? हार्मोनल उत्पादन ये होता है मुख्य रूप से कि अग्नाशय ग्लूकोन और सोमेस्टेरिन जैसे अन्य हार्मोन का भी उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन करने के साथ साथ उसको भी कंट्रोल भी करता है और अन्य चयापचय को भी कंट्रोल करता है। क्या होता है इसमें मुख्य रूप से कि अग्नाशय ग्लूकोन और सोमेटोस्टेरिन जैसे अन्य हार्मोन का भी उत्पादन करता है, साथ साथ में जो रक्त शर्करा और अन्य चयापचय को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ये था। अब बात करते हैं पाचन रस। ठीक है, पाचन रस क्या होता है थोड़ा सा इसका कि पाचन रस में क्या होता है कि अग्नाशय पाचक रस का स्राव करता है। ठीक है, जिससे आसानी से भोजन पच जाए। ठीक है, जो छोटी आंत में भोजन को तोड़ने में मदद करता है। ये क्या करता है पाचन रस में कि अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज क्या करता है कि पाचन रस का स्राव करती है, छोड़ती है। ठीक है, जो छोटी आंत में भोजन आसानी से तोड़ने में मदद मिल सके। ठीक है, और साथ में क्या करता है किडनी, हृदय और हृदय, यकृत, हार्ट, लीवर और किडनी को कार्य करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। कौन? अल्फा सेल 25% क्या होता है? ठीक है, अल्फा सेल 25% क्या होता है, इसका भी भूमिका अलग अलग है। ठीक है, और अल्फा सेल, बीटा सेल। ठीक है, पहले बात करते हैं अल्फा सेल 25%। ठीक है, अल्फा सेल, ठीक है, 25%। दूसरा बीटा सेल 75%। ये सब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये अल्फा सेल का मुख्य रूप से भूमिका क्या होता है बता दूं कि ग्लूकोन नामक रक्त अपचयी हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, अल्फा सेल क्या करता है कि ग्लूकोन नामक एक अपचयी हार्मोन का स्राव करता है, छोड़ता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से ग्लाइकोजेन विखंडन का बढ़ावा देता है, तोड़ने का बढ़ावा देता है, यानी उसको बोलते हैं प्रोमोटेड ग्लूकोन ब्रेक डाउन। ठीक है, रक्त शर्करा को बढ़ावा देता है। ठीक है, और उसको दोबारा ग्लूकोज का उपयोग को भी बढ़ावा देने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। कौन? अल्फा सेल। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा सेल। बीटा सेल 25% क्या होता है बता दूं कि बीटा सेल 75% इंसुलिन नामक एनाबोलिक हार्मोन का स्राव करता है। क्या करता है? ठीक है, ये क्या चीज करता है? इंसुलिन नामक एनाबोलिक, ये क्या करता है? एनाबोलिक हार्मोन का निर्माण करता है। एनाबोलिक हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये क्या करता है? ग्लूकोन, ठीक है, ग्लूकोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। बीटा सेल क्या करता है? ग्लूकोन, ठीक है, ग्लूकोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है और थोड़ा मिस्टेक हो गया, अल्फा सेल 25% ग्लूकोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है और बीटा सेल 75% एनाबोलिक हार्मोन का निर्माण करता है। ये बता दिया हूँ, इसका बाद चर्चा करते हैं क्या करता है ये बीटा सेल एनाबोलिक हार्मोन के क्या क्या भूमिका होता है। बता दूं कि इसका मुख्य भूमिका ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, ऊतकों द्वारा ग्लूकोज को अवशोषण करने को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य रूप से दो काम है। पहला काम है कि कार्बोहाइड्रेट चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, ऊतकों द्वारा ग्लूकोज को अवशोषण करने में मदद करता है। ठीक है, बीटा सेल का। और अल्फा सेल का क्या काम होता है? इसका भी मुख्य रूप से 2-3 काम होते हैं। पहला,
ग्लाइकोजोन को विखंडन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा, रक्त शर्करा को बढ़ावा देता है, अल्फा सेल, ठीक है। और ऊतकों द्वारा ग्लूकोज का उपयोग को बढ़ावा देने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है कौन? अल्फा सेल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।